हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम भिवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पाइथन के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरीज या डिक्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है डिक्शनरी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कल लिस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, यानी 0 1 2 3 ऐसे लाइन से जमा हुआ होता है वो, मतलब उसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि बिल्कुल एक के बाद एक इस तरीके से। बट मैप जो होता है हमारा, या जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं, डिक्शनरी एंड मैप इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, तो कभी कोई मैप बोले तो समझ जाना डिक्शनरी की बात हो रही है। तो डिक्शनरी जो होता है वो भी हमारे मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने के, मतलब मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर करने के काम आता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसकी कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड से क्या होता है, अब इसमें वो इंडेक्स नहीं होता, लाइक 0 1 2 3 4 वो नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर्स, यानी जैसे डिक्शनरी होती है हमारे पास, उसमें लेफ्ट में कोई ना कोई वर्ड लिखा होता है और राइट में उसका मीनिंग। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। लेफ्ट में कोई भी की है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पे पहली बात तो कर्ली ब्रेसेस, ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं, इनकी मदद से डिक्शनरी को शो किया जाता है। उसके बीच में हमको लिखना होता है की, जो भी आपको लिखना है, कोलन वैल्यू। कैसे, जैसे कि एग्जांपल नेम रिदम, एज 20, चैनल लॉजिक डिकोड। इस तरीके से हमको डिक्शनरी डिफाइन करनी होती है। आगे बढ़ते हैं कि मेकिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो दो तरीके हमारे पास, या तो खाली ब्रैकेट्स बना सकते हैं या फिर डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ऐसे हमारी डिक्शनरी बन सकती है। आप इसको टाइप प्रिंट करा के इसका देख सकते हो कि हाँ ये डिक्शनरी है। अगर हमको डिक्शनरी खाली नहीं बनानी है, उसमें डेटा होना चाहिए, तो हम कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे माई डिक्ट इक्वल्स टू, हमने ये ब्रैकेट्स दिए, उसके बीच में हमने डेटा डाल दिया। कैसे, वही नेम इक्वल्स टू रिदम, एज 20 एंड लॉजिक डिकोड। तो ये हमारा बन गया है। अब हमको आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम डिक्ट। अब जैसे हम लिस्ट में तो कैसे एक्सेस कर देते हैं कि माई लिस्ट इंडेक्स ऑफ 0 या फिर इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 2, इसमें इंडेक्स तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए इसमें हम वैल्यूज़ की एक्सेस करते हैं की मदद से, यानी माई डिक्ट या फिर जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम है, और ब्रैकेट्स के अंदर हमको की पास करनी होती है। कैसे, एग्जांपल, जैसे मेरी जो डिक्शनरी है इसमें से मुझे अगर नेम प्रिंट करना है या फिर एज प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, माई डिक्ट ऑफ नेम एंड माई डिक्ट ऑफ एज। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ रन पाइथन टर्मिनल, तो यहाँ देखो रिदम एंड 20 मेरे पास आउटपुट के अंदर आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू डिक्ट। अब हमको डिक्शनरी है तो उसमें हम एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं। लिस्ट में तो हम क्या करते थे, डॉट अपेंड। यहाँ पे हम क्या करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो आपकी डिक्शनरी का नाम है सीधा वो लिखो एंड ब्रैकेट्स में जिस भी की से आपको इंसर्ट करना है, यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है, सिंपल इंसर्ट के लिए की डाल दो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो वो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो मेरे को लैंग्वेज ऐड करनी थी इसके अंदर, तो मैंने माई डिक्ट ऑफ लैंग्वेज लिखा। देखो पहले से लैंग्वेज था ही नहीं इसके अंदर, पहले से नहीं था, इक्वल्स टू पाइथन कर दिया। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, तो अब देखना, अब इस डिक्शनरी का क्या होगा कि यहाँ पे देखो नेम तो है ही है, एज भी है, चैनल भी है। अब देखो एक लैंग्वेज और जुड़ गया इसके अंदर। तो सिंपल है, सिंपल जो भी आपको ऐड करना है उस की के साथ उसके सामने वाली वैल्यू दे दो। नेक्स्ट हम आते हैं कि अपडेट कैसे करें किसी एलिमेंट को। तो बिल्कुल सेम टू सेम है वो भी। आपको जो भी एलिमेंट अपडेट करना है उसकी की यहाँ पे डालो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, न्यू वैल्यू जो भी आपको डालनी है वो डाल दो। तो वो मैं बताता हूँ आपको। मान लो मुझे पाइथन की जगह पाइथन 3 करना था लैंग्वेज में चेंज, तो मैंने वही सेम टू सेम चीज़ की, माई डिक्ट ऑफ लैंग्वेज इक्वल्स टू पाइथन 3। तो आप देखोगे रन करके, तो देखो लास्ट टाइम तो क्या था, पाइथन अपडेट होकर क्या हो गया, पाइथन 3। तो इसके बाद हम आते हैं एक टॉपिक पे, नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि नेस्टेड लिस्ट होता है, यानी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, वैसे लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी हो सकती है। ऐसे ही डिक्शनरी के अंदर भी लिस्ट या फिर दूसरी डिक्शनरी एज ए डेटा टाइप भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे कंपनी है, वो है की, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ है, क्या क्या, गूगल एंड FB एज अ लिस्ट। ये पूरी एक लिस्ट इसकी वैल्यू है। ऐसे ही प्राइस है, प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग एक और डिक्शनरी है। तो इसको अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो मैंने यही वाला एग्जांपल लिया है, गूगल FB। तो अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखो रन इन पाइथन टर्मिनल, तो ये देखो कंपनी के अंदर तो एक लिस्ट है और प्राइस के अंदर एक और डिक्शनरी है। अब मुझे इसमें से पर्टिकुलर मान लो गूगल वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, वो कैसे करूँगा, न्यू डिक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी से क्या होगा, इसका
ये जो पूरी लिस्ट है ये इस जगह पे आ जाएगी। ये हमको पता है जो भी वैल्यू होती है वो की डालने पे आ जाती है। और अब ये लिस्ट यहाँ आ गई है तो उसका 0 एलिमेंट हमको चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास गूगल वाला एलिमेंट आएगा। ऐसे ही मैं कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो एप्पल करना होता तो यहाँ पे तो मैं डालता प्राइसेस और इस सेकंड ब्रैकेट में मैं डालता एप्पल्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे, अगर हमने इंसर्ट और अपडेट किया है तो डिलीट भी करना चाहते हैं, मतलब कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमको DEL यूज़ करना है। DEL एक कीवर्ड है। DEL और जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है, अगर आपको पूरी डिक्शनरी करनी है तो आप पूरी डिक्शनरी का नाम दे दो, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट करना है। यानी मान लो मुझे इसमें से कंपनी डिलीट करनी थी तो DEL कंपनी। अब आप प्रिंट करोगे तो देखना इसमें से कंपनी गायब हो जाएगी, ओनली आपके पास प्राइसेस बचेगा। ये देखो लास्ट में जो आउटपुट है इसमें कंपनी है ही नहीं, ओनली प्राइस। तो हम ऐसे एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब सिंपल से कुछ 3 फंक्शंस हमारे पास है, मेथड्स जिनको हम बोलते हैं, हम ले सकते हैं डिक्शनरी पे, कि अगर हमको सारी कीज़ एक साथ चाहिए इन अ लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि जनरली जब हम प्रिंट कराते हैं किसी भी डिक्शनरी को तो हमारे पास पूरी डिक्शनरी आ जाती है। हमको सिर्फ कीज़ अगर उसमें से चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट mydict.keys। ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, आगे ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेथड है ये। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एक मेरे पास लिस्ट आ गई है, बट इसमें ओनली कीज़ है, नेम, एज, चैनल और लैंग्वेज, जो हमारे इसमें थी ऊपर देखो, नेम, एज, चैनल एंड लैंग्वेज। ऐसे ही मान लो मुझे अगर कीज़ की बजाय सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो वही सिंपल mydict.values, तो उसको भी मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि mydict.values में यहाँ देखो एक और लिस्ट आई है, लेकिन इस बार इसके अंदर वैल्यूज़ है ना कि कीज़। और मान लो मुझे ऐसे पेयर चाहिए हो कि मतलब दोनों चाहिए साथ साथ में बट पेयर्स के फॉर्म में, तो मैं mydict.items कर सकता हूँ। इससे क्या होएगा, पेयर्स के फॉर्म में, जिनको हम टपल्स कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टपल्स वगैरह क्या होते हैं, तो टपल्स के फॉर्म में अब ये समझ लो पेयर्स बने हुए हैं मतलब एक तरह से। तो यहाँ देखो नेम, कॉमा, जो भी उसकी वैल्यू थी, रिदम, ऐसे ही पेयर्स बन के आ गए हैं। इनको टपल्स कहते हैं, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे पेयर्स बन के आ गए, तो इनकी मदद से भी हम आगे इनको यूज़ में ले सकते हैं। हम देखेंगे एग्जैक्टली इनका और कहाँ यूज़ है, कहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे लिस्ट करना चाहिए, वो सब हम आगे एग्जांपल्स के साथ, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स के साथ भी हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो हम समझेंगे टपल्स और सेट्स के बारे में। एक बार ये सारे डेटा टाइप्स खत्म हो जाए फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेना चालू करेंगे कि लॉजिक्स कैसे बनते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं छोटे छोटे हमको इस पर। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक फाइनल टास्क है जो मैं चाहूँगा आप करें, कि mydict नाम की यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो सब्स की वैल्यू है ऑफ द मंथ अगस्त, यानी अगस्त की ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप चेंज करके 50 की जगह 100 कर दो। कैसे करना है आपकी इच्छा है, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।